Everyone, a very good morning. I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश ग्रामर. टॉपिक इज स्पीच. So let's start. Read these sentences. Note the exact spoken words. यहाँ पे सेंटेंस दिया है नीचे, हमें पढ़ना है, रीड करना है और कैसे हम वर्ड्स को लेकर एक सेंटेंस बनता है और कैसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो दिया है. जैसे इन्वर्टेड कॉमा में देखो है, आई वांट सम न्यू पेन्स, इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, सेड पिया टू हर पेरेंट्स. तो पिया ने अपने पेरेंट्स को क्या कहा, क्या कह रही है कि मुझे न्यू पेन्स चाहिए, ठीक है. तो वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को कह रही है कि मुझे पेन्स चाहिए. आई वॉन्ट अ न्यू फुटबॉल, सेड फिरोज. तो फिरोज ने क्या कहा, फिरोज ने कहा कि मुझे एक न्यू फुटबॉल चाहिए. तो ये डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है. तो जो डायरेक्टली है देखो कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा में आता है. आगे देखते हैं. क्वेट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समबडी, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. यानी हमें कुछ बोलना है डायरेक्टली ना, बताना है किसी को कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है, या कुछ बोलना है तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्टली बोल देते हैं, मतलब मैं ही बोल दिया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को. द पंक्चुएशन मार्क्स कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास आर गिवन बिफोर एंड आफ्टर द स्पोकन वर्ड्स. देखो पाउंस में इन्वर्टेड कॉमा दिया है. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. तो पाउंचुएशन मार्क्स आता है, उसमें क्या आता है, डायरेक्ट स्पीच में देखो पाउंचुएशन मार्क्स आता है, जैसे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब जो हमें डायरेक्टली बोलना है, ठीक है. देखो जैसे यहाँ पे पिया डायरेक्टली बोल रही है अपने पेरेंट्स को मुझे पेन्स चाहिए, ठीक है, न्यू पेन्स चाहिए. तो देखो जो वो बोल रही है उसका जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. फिरोज ने क्या कहा कि मुझे एक फुटबॉल चाहिए, तो वो उसका जो स्पीच है वो जो बोलना चाहता है तो वो भी देखो इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है. तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट है नाउ रीड दिस सेंटेंसेस. अभी जो सेंटेंस दिया है वो हम पढ़ते हैं. पिया टोल्ड हर पेरेंट्स दैट सी वांटेड सम न्यू पेन्स. अब यहाँ पे क्या कर रही है कि पिया ने कहा उसके पेरेंट्स को कि उसको पेन्स चाहिए, कुछ पेन्स, न्यू पेन्स चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्टली. फिरोज सेड दैट ही वांटेड अ न्यू फुटबॉल. फिरोज ने कहा उसको फुटबॉल चाहिए, ठीक है. तो इनडायरेक्टली में क्या आता है, दैट. When we report what someone else said, हमें कुछ रिपोर्ट मतलब कुछ कहना है किसी को, तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स, हमें मीनिंग्स नहीं चेंज होता है, चेंज करना नहीं होता है. इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच. इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच. नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच. यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के यूज़ नहीं होता है. ओके, आगे देखते हैं. आगे क्या है, एक्सरसाइज है. चलो एक्सरसाइज में देखते हैं. सेंटेंस क्या है, ऐड द इन्वर्टेड कॉमास. आपको इन्वर्टेड कॉमास ऐड करना है सेंटेंस में. इन दिस सेंटेंसेस वेयर नीडेड. जहाँ पे सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत है वहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास लगानी है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लगा के दिया है. देखो आपको भी आपके बुक में लिखना है इस तरह से. जैसे पहले नंबर 1 में मनु टेक दिस मनी एंड बाय सम बनाना सेड सीता आंटी. तो मनु लिख के कॉमा दिया था. मैंने यहाँ पे मानू देखो लिखा है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमा दिया है और बनानास के बाद कॉमा था, मैंने ऊपर इन्वर्टेड कॉमा दिया है, ठीक है. यानी सीता के आंटी ने सेठ सीता आंटी. सीता आंटी ने क्या कहा मानू को कि मनी पैसा लो और बनानास खरीद के लेके आओ, ठीक है. तो यानी इन्वर्टेड कॉमाज है, यानी ये डायरेक्टली बोल रही है. सीता आंटी ने डायरेक्ट मतलब बोल रही है मनु को जी ये पैसा लो और बनानास लेके आओ, ठीक है. ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है. नेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है. मैंने दिया है, देखो दे दिया है, इस तरह से आपको देना है आपके बुक में. नेक्स्ट है रमील आस्क्ड जया डू यू थिंक इट विल रेन. रमील ने जया को पूछा क्या डायरेक्टली कि तुम्हें क्या लगता है आज बारिश होगा,
ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, उसका जो स्पीच है वो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। तो डू यू थिंक, तो डू के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, और रेन के बाद जो क्वेश्चन मार्क्स लगाया है उसके बाद क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा। नंबर 3, आई टू वांट टू प्ले, रवि टोल्ड समर। तो उसने कहा, मैं कहा रवि टोल्ड सुमित, ओके। तो रवि ने सुमित को क्या कहा कि मुझे खेलना है, ठीक है, मैं उन दोनों के साथ खेलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई टू वांट टू प्ले, मैंने क्या कहा, रवि टोल्ड सुमित। तो इन्वर्टेड कॉमा में देखो आई टू वांट टू प्ले आएगा, ठीक है, और उसके बाद प्ले के बाद इन्वर्टेड कॉमा खत्म, ओके। नेक्स्ट 4, कदम आस्क्ड, क्या कहा कदम ने, हाउ डू वी टेक आवर बॉल आउट, तुम कैसे ये बॉल को बाहर फेंक दिया, बल्ब डाल दिया। तो यहाँ पे कदम ने क्या कहा, उसका जो स्पीच है वो देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जैसे इन हाउ के ऊपर देखो इन्वर्टेड कॉमा है, आउट के बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसके बाद क्या आया, इन्वर्टेड कॉमा, फिनिश। नेक्स्ट 5, वर्क केयरफुली, निहास ग्रैंडमदर टोल्ड हर, निहास के ग्रैंडमदर ने निहा को क्या कहा कि अच्छे से केयरफुली जाना है ना, चलना। तो वर्क केयरफुली, निहास ग्रैंडमदर टोल्ड हर वर्क केयरफुली, इतना ही क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। प्लीज वेट फॉर मी, आई एम जस्ट गोइंग अप टू ब्रिंग माई जैकेट, सेड नजिया, नजिया ने जो कहा है वो देखो, प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करो, मैं अभी आ रही हूँ, है ना, जस्ट गोइंग अप टू ब्रिंग माई जैकेट, मैं अपना जैकेट लेके आ रही हूँ। तो नजिया ने जो कहा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच में जब हम किसी को डायरेक्टली कुछ कहते हैं तो वो क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है ना, पंक्चुएशन मार्क, यानी इन्वर्टेड कॉमा। और रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच जो है, देखो बी में दिया है एक्सरसाइज बी, राइट द स्पोकन वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच एज शोन। यानी हमें यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या, पंक्चुएशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होता है, आगे हमने पढ़ा अभी। तो नंबर 1, आई कैन नॉट फाइंड माई स्कूटर की, सेड पवन। पवन ने क्या कहा, देखो आई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, पवन ने जो कहा उसका जो स्पीच है, तो हमें इसको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच करना होगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ओके। तो पवन सेड, पवन ने कहा दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज स्कूटर्स कीज, पवन ने कहा कि उसको स्कूटर के कीज नहीं मिला, ठीक है, उसका स्कूटर का कीज नहीं मिला, हो गया। ए इनडायरेक्ट स्पीच यानी दैट का यूज होता है, और नो पंक्चुएशन मार्क्स। 2, पापा सेड आई वॉज लेट फॉर वर्क, तो पापा सेड दैट ही वॉज लेट फॉर वर्क, पापा ने कहा कि उनको काम करते करते लेट हो जाएगा, ओके, काम से आते आते लेट हो जाएगा। तो पापा ने जो कहा देखो इनडायरेक्टली बोला। 3, हु इज एट द डोर आस्क्ड बॉबी, तो बॉबी आस्क्ड हु वाज एट द डोर। 4, यू मस्ट कैरी एन अम्ब्रेला, मम्मी टोल्ड मी, तो ये डायरेक्ट स्पीच है और हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो क्या आएगा, मम्मी टोल्ड मी दैट आई मस्ट कैरी एन अम्ब्रेला। 5, प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क, विनीता रिक्वेस्टेड रुचि, तो विनीता रिक्वेस्टेड रुचि टू हेल्प हर विथ हर होमवर्क, ओके। तो ये हो गया। यहाँ पे नीचे दिया है, रिमेंबर, याद रखना है आपको क्या, व्हेन वी रिपीट द स्पोकन वर्ड्स यानी इनडायरेक्ट स्पीच, वी यूजुअली यूज verbs in the past tense such as said, told, requested, asked, could not और did not, इस तरह से। मतलब जब हम रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हो तब टेंस हो जाता है कि उसने कहा था कि ये वो करेगा, ठीक है। तो पिया ने कहा था कि पिया को न्यू पेन चाहिए, पिया टोल्ड, इस तरह से। जैसे सेड भी लिख सकते हो या टोल्ड भी लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, कुड नॉट और डिड नॉट, ये क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे verbs का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा।
सच भार्ब्स आर कॉल रिपोर्टिंग भार्ब। तो इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग भार्ब। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो जैसे कि दे दिया है यू मस्ट कैरी एन अम्ब्रेला, मम्मी टोल्ड मी। तो यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया, मम्मी टोल्ड मी, मम्मी ने कहा था कि आई मस्ट कैरी एन अम्ब्रेला, मैं कैरी करके लेके जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओ। ठीक है, हो गया ये आपका, इतना तक ही है इस मतलब स्पीच का जो ये चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज ए और बी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये वीडियो हेल्पफुल लगे है तो वीडियो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा? लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। तब तक आप आज का लेसन यहाँ तक ही है, आपको ये पहले बुक में लिखना है, फिर आपको अच्छे से एकदम नाइसली नीटली गुड हैंडराइटिंग में नोटबुक लिखना है। ओके, और रोज का लेसन आपको रोज कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।